नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों। 5S फाउंडेशन हिंदुस्तान का इतना बड़ा एक फाउंडेशन है जो शिक्षा, सेवा और संगठन के लिए काम करता है पूरे भारत देश के अंदर। अगर उनकी हम काम करने की क्षमता आपको दोहराएं तो वो किसी भी एनजीओ या फाउंडेशन से पीछे नहीं है, काम करने में सक्रिय है और उन्होंने काम भी बहुत अच्छे तरीके से देश सेवा में और एजुकेशन को लेकर बहुत बढ़िया काम किए हैं। 5S फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम है सुरेश चौहान और राजा वाल्मीकि, उन्होंने एक पुरस्कार वितरण प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम के अंदर उन व्यक्ति विशेषों को उन्होंने इनवाइट किया जो समाज के हित में काम कर रहे हैं और 5S फाउंडेशन को आगे की दिशा दिखा रहे हैं और उनके लिए लोगों का जमावड़ा यानी लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ रही है। उन्हीं व्यक्ति विशेष को जो देश में नाम कमा रहे हैं, देश सेवा में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ करा है, जो कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। अब चाहे वो मीडिया है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे कोई पहलवान है या कोई रिटायर किसी पद पर है या वो कोई पद प्रतिष्ठा पे या कोई पॉलिटिकल है, सबको इनवाइट किया पुरस्कार देने के लिए 5S फाउंडेशन ने, यानी सुरेश चौहान जी ने और राजा वाल्मीकि ने। वो प्रोग्राम रखा संविधान भवन में और उस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया गया, लोगों को पुरस्कार भी दिए गए और श्री चरणजीत सिंह जी जो मुख्य अतिथि थे, उनसे वहां पर वक्ता के रूप में और समाज को एक रास्ते के रूप में जो 4 बारी लोकसभा स्पीकर रहे हैं अपने पिछले कार्यकाल में और बहुत सारे पदों पर भी रहे, ऐसे व्यक्ति विशेष इस फाउंडेशन के प्रोग्राम में आए हुए थे और उनको सम्मान करने के लिए उनसे पुरस्कार वितरण भी कराया गया। तो कहने का मतलब यह है, उसके अंदर उन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया था जिन लोगों ने इस फाउंडेशन के लिए काम किया और जो देश और दुनिया में अच्छे काम कर रहे हैं। तो उसी में कुछ महिलाएं इनसे 5S फाउंडेशन से जुड़ी तो सही, लेकिन उस समय पे उनको इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने 5S फाउंडेशन के लिए काम नहीं किया और उन्होंने पद तो लिया, दिल्ली प्रदेश का पद लिया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। तो उनको इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो प्रोग्राम में आए तो उनको सम्मान की नजर से बैठने का और प्रोग्राम देखने का पूरा 5S फाउंडेशन ने सहयोग दिया और इज्जत भी की। श्री चरणजीत सिंह जी जब पुरस्कार वितरण कर रहे थे, उस समय पर एक महिला मंच पर चढ़ी और उन्होंने उनके सामने, जबकि उनका नाम वहां पर नहीं पुकारा गया था, उन महिला का नाम नहीं पुकारा गया था, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप भी वहां पर था, उन्हें भी इनवाइट किया गया था, उनका नाम नहीं पुकारा गया था। वो जबरन मंच पे चढ़ी और उन्होंने चरणजीत सिंह जी के सामने से एक अवार्ड उठाया, एक ट्रॉफी उठाई और उनके हाथ में दी, जो 4 बार लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। उनके हाथ में जबरदस्ती वो ट्रॉफी थमाई और उनसे कहा कि मेरे को दीजिए, मैं अपनी एक फोटो खिंचवाना चाहती हूं। यानी प्रोटोकॉल कोई नहीं, ना किसी वीवीआईपी की वैल्यू ना इज्जत। ये कैसा, जब आपको इनवाइट नहीं किया गया, आपको बुलाया नहीं गया, आपने 5S फाउंडेशन के लिए अपनी पद प्रतिष्ठा पर रहते हुए कोई काम नहीं किया, तो आपको क्या अधिकार था कि आप सीधे मंच पर बिना बुलाए वहां पहुंचे और अपने हाथ से किसी वीआईपी से कहें कि जी ये पुरस्कार आप मेरे को दीजिए और मैं अपनी फोटो खिंचवाऊंगी। इस तरीके की हरकत करी। जब सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने किसी दूसरे यूट्यूबर चैनल पर, हम उनका नाम लेना नहीं चाहते, किसी दूसरे यूट्यूबर चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया और 5S फाउंडेशन की वो जो कल्पना भी नहीं कर सकते, जो देश हित में काम कर रहे हैं, जो बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, एक संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों को संविधान के बारे में सूचना दे रहे हैं, संविधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके पर अभद्र तरीके का एलिगेशन लगाया।
मैं उन महिला का नाम तो नहीं जानता, लेकिन इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने जब सारी वीडियो को खंगोला, जो वहां पर हमने 2 से 2.5 घंटे की वीडियो वहां पर बनाई थी, हमारे कैमरामैन ने, उनकी बेचैनी नजर आई। कहने का मतलब यह है कि किसी अच्छे काम को लेकर चलने वाले व्यक्ति विशेष जो मुंबई से दिल्ली आए हैं, दिल्ली में आके वो ये काम कर रहे हैं, 5S फाउंडेशन के नाम पर शिक्षा का मार्गदर्शन दे रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया। उन्होंने दिल्ली में प्रोग्राम किया, दिल्ली में पुरस्कार वितरण करने का प्रोग्राम किया और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए भ्रष्टाचारी के भाई ये समाज के अंदर गंद फैला रहे हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली में आ रहे हैं। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने इंस्पेक्शन किया। हमने नागपुर के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से पूछा कि राजा भैया का रिकॉर्ड कैसा है। हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, समय रहते हैं हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। उन लोगों ने हमें बताया कि राजा भैया और सुरेश जी जो एक मिशन को चला रहे, शिक्षा को लेके, संगठन को लेके, एजुकेशन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, 5S फाउंडेशन को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो भी इस तरीके की हरकत है, कोई अच्छा काम करने वाला अगर किसी समाज के अंदर अपने समाज को लेकर टाइम दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी रही फंड की बात, तो वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फंड तो मिलेगा ही, और वो फंड मिल रहा है तो वो दिखा भी रहे हैं। जब ऐसी घटना घटी और 5S फाउंडेशन के प्रमुख को पता लगा, उन्होंने वो वीडियो देखी जो किसी यूट्यूबर ने डाली 5S फाउंडेशन के खिलाफ, तो देख के रूह और रंगत कांप उठी। उस वीडियो में इतनी अभद्रता से, मतलब वो फेस नहीं कर रहा जैसे हम फेस कर रहे हैं, वो फेस नहीं कर रहा यूट्यूबर, और उनसे सवाल पूछ रहा है उस तरीके के, वो जवाब भी उसी तरीके की दे रही हैं जैसे उनको नहीं देना चाहिए, जो इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने वहां पर देखा। अब आप ही देख लीजिए, जनता देख लीजिए कि 5S फाउंडेशन ने जो पुरस्कार वितरण किया, वहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे, पब्लिक दिखाएंगे, जनता दिखाएंगे। हमने पहले भी डाला है उनका एक प्रोग्राम अपनी न्यूज के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, आज उसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई श्री सुरेश चौहान जी ने और राजा भैया ने, और उसमें और भी महिलाएं काम कर रही हैं। उन महिलाओं से रूबरू कराया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने बताया कि ये जो भी है गलत है, 5S फाउंडेशन के ऊपर जो एलिगेशन है वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। 5S फाउंडेशन जो काम कर रहा है बच्चों की शिक्षा के ऊपर, संगठन के ऊपर, सहयोग के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर, वो ठीक काम कर रहा है। ये झूठ है। उन महिलाओं ने अपना अपना ब्यौरा दिया और कहा कि इस तरीके की जो घटिया हरकत की जा रही है, इस ग्रुप में जुड़ने के बाद जब जोड़ा गया तब काम नहीं किया, और जब काम नहीं किया तो सम्मान उनका कैसा, जो देश हित में काम नहीं कर रहे। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रीति जी, आप 5S फाउंडेशन की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं जी। आपकी फाउंडेशन पे आरोप लगाया है मीना नाम की एक लेडी ने जी, और सुनने में ये भी है कि आप लोगों ने उन्हें इनवाइट भी नहीं किया था। वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस फाउंडेशन में महिलाओं का शोषण होता है। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो पिछले 6 महीने से स्टार्ट हो गई थी और सभी को इनविटेशन देकर के बुलाया गया था। जैसे कि पिछले प्रोग्राम के अंदर जो चीजें हुई उसको लेकर के 5S फाउंडेशन ने उन्हें उसी प्रोग्राम से साइड कर दिया था कि अगर आप प्रोटोकॉल में नहीं रहोगे तो आप हमारे साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते। तो इस फाउंडेशन के अंदर उन्हीं लोगों को बुलाया गया और सभी को इनविटेशन दिया गया था, मगर विदाउट इनविटेशन भी अगर वो आए तो उनका वेलकम किया गया था। वो सभी उन्हीं महिलाओं के साथ बैठे गए थे जिन्हें सम्मानित रूप पे बुलाया गया। अब हमारे जो राजा वाल्मीकि जी है, जिनको लगातार वो कह रही है कि इन्होंने ये महिला का सम्मान नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगी, अटवाल जी वहाँ के चीफ गेस्ट थे और इतनी एज में जब वो वहाँ पे आए, उनको बार बार, उससे पहले भी उन्होंने किसी के साथ फोटो लिया था और मोमेंटो उठाया, फोटो खिंचवा के वो चले गए, उसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि जो हमारे वहाँ पर सीनियर बैठे थे सब वो ये चीज देख रहे थे। मगर सेकंड टाइम उन्होंने फिर गलती करी, वो सीट से उठ के आए, उन्होंने अटवाल सर को इतने बुजुर्ग थे वो, उनको उठाया, उनके हाथ में मोमेंटो दिया और फोटो लेने की जो
उन्होंने ये हरकतें की वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर थी। तो तुरंत वहां पर राजा वाल्मीकि जी भी थे और सुरेश जी भी थे, उन्होंने तुरंत, हाँ बिल्कुल वॉलंटियर भी थे, उन्होंने पहले मना करा था, वॉलंटियर रोका तो वो नहीं रुके, तो फिर मजबूरन चीफ गेस्ट के साथ में जब ऐसी चीजें हो रही होगी तो फिर जाहिर सी बात है, देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो संगठन मंत्री उनको दिखा तो उन्हें ठेस लगी कि ये चीजें गलत है, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। तो लिटरली उन्होंने एकदम एक टारगेट बना लिया कि राजा वाल्मीकि जी ये लोग महिला का सम्मान नहीं करते, सुरेश वाल्मीकि जी ये लोग महिला का सम्मान नहीं करते। 5S फाउंडेशन इन्होंने बनाया हुआ है ठगी के लिए, तो आप ये देखिए ठगी के लिए कैसे बनाया हुआ है, क्योंकि पिछले कई समय से 5S फाउंडेशन के साथ हमारी पूरी टीम जो जुड़ी हुई है दिल्ली की, वो तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती है कि दिल्ली के अंदर एकमात्र ऐसा एक 5S फाउंडेशन है जो पूरे देश प्रदेश से लोगों को जोड़ करके और यहाँ बड़े लेवल पे प्रोग्राम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मीना सारवान जी है ये बहुत गलत कर रही है। एक लेडी होने के नाते एक ऐसा आरोप लगा देना कि ये लोग महिला की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ कितनी महिलाएं बैठी है और इसके बावजूद भी उन्होंने उनका सम्मान किया, उन्हें प्रॉपर बिठाया और उन्होंने यही कहा। तभी भी आप देखिएगा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, पूरी मीडिया थी उसके सामने ही, उन्होंने पर्सनली नहीं बोला, पर्सनली उसको ले जाके नहीं बोला कि आप ऐसा नहीं करिए, उन्होंने सबके सामने ही बोला कि आप थोड़ा सा बाद में, क्योंकि मना नहीं था किसी भी चीज को, क्योंकि वो आए किसके लिए थे, इन्हीं लोगों के लिए तो आए थे। महिला शक्ति को जिस समय सम्मानित किया गया, क्या 5S फाउंडेशन की तरफ से उन्हें इन्विटेशन मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि सबको रिटर्न में दिया गया था और इस बार तो 6 महीने पहले तैयारी होगी, तो कई लोगों को बहुत पहले जो है ये दे दिया गया था इन्विटेशन। ज्योति जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो राजा भाई साहब के ऊपर जो इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं, उसके लिए जो उन्होंने मंच पे एक साधारण तरीके से मतलब उल्लेख दिया था मैडम के बारे में, क्या नाम है उनका, मीना मैडम, कि वो उन्होंने ओपन नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि जो इस 5S फाउंडेशन का डुप्लीकेट एक बना के चला रहे हैं, डुप्लीकेट मतलब उसी की तरह के पर जैसे इनका फाउंडेशन है 5S फाउंडेशन, जो पूरी इंडिया को कवर अप कर रहा है, शिक्षा को लेके, सारे मतलब बहुजन समाज को लेके, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? आप महिला हो, महिला सशक्तिकरण हो, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? एक एलिगेशन लगाना राजा जैसे इंसान के ऊपर, जो 5S फाउंडेशन के महासचिव है, ऑल इंडिया महासचिव है, उनके ऊपर इतना घनिष्ठ एलिगेशन लगाना किसी महिला का? तो आपके चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरी साथी प्रीति जी ने बोला था कि सबको इनविटेशन दिया गया था। सबसे पहले तो मैं मीना जी से, मेरी ही जात की हैं, महिलाएं ही हैं, पर मेरे को उनके शब्दों से ऐतराज है, तो उनके शब्द जो निकले हैं महिलाओं के लिए, जब महिला होते हुए आप अपनी महिलाओं को ही ऐसे ही टारगेट करोगे तो कैसे बात बनेगी? मीना जी, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ सर के चैनल के माध्यम से कि आपको इनविटेशन दिया गया था, आप हमें पहले तो इनविटेशन दिखाइए, हम आपको अभी इनविटेशन दिखा देते हैं। ये रहा इनविटेशन हमारे जो हमें मिला था पूरी टीम को, ठीक है, आप हमें इनविटेशन दिखाइए। दूसरा मैं आपसे मीना जी ये पूछना चाहती हूँ, राजा वाल्मीकि जी से आपको ऐतराज है, राजा वाल्मीकि जी ने ही आपको जोड़ा था 2 साल पहले और 2 साल से आप उनके साथ जुड़े थे, तो उस टाइम पे तो राजा वाल्मीकि जी खराब नहीं थे। अगर उन्होंने आपको रिस्पेक्टेड ही बोला था कि आप मंच से उतर जाइए, आपको बारी बारी बुलाया जाएगा, तो आपको इंतजार नहीं होता? 5 मिनट इंतजार तो करिए अब, या फिर किसी महिला साथी से बोल देते, हमसे बोल देते कि जी मेरे को नहीं बुलाया, तो हम आपका पक्ष रखते। लेकिन आप किसी पुरुष को टारगेट नहीं बना सकते, कोई भी पुरुष खराब नहीं होते। मैडम आपने, मीना जी मैं आपको डायरेक्ट पूछ रही हूँ चैनल के माध्यम से कि आपने यह, आपकी जबान से मेरे को एक शब्द से ऐतराज हुआ है कि मीडिया कर्मियों को फ्री के अवार्ड बढ़ रहे हैं। मीडिया कर्मी सुबह से शाम करते हैं जी, आपके जैसे सत्ता नहीं खेलते हैं, जैसे सुबह से शाम हो जाती है। ज्योति जी, जो अभी जो यूट्यूबर जिन्होंने इसको कवर किया है, जो मीना जी को पूछ रहे हैं, क्या उन्हें इनवाइट किया गया था? जो यूट्यूबर थे जो अपने आप को मीडिया कर्मी कहते हैं, वो भैया मैं नाम नहीं जानती हूँ उनका, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको व्यूज और लाइक ही तो चाहिए थे, आपको तो कहीं भी मिल जाते तो आप। और वैसे भी एक बात बताओ, ब्राह्मणों का काम होता है अच्छी चीजों को उपस्थित करना, उनको उठाना। आप तो जातिवाद कर रहे हो यहाँ पर, मतलब वाल्मीकि समाज के टीम में आकर भिड़वा रहे हो। तो जी मेरे को ऐतराज है आपके इस बात से कि पंडितों का काम मरे पर भी खाना और जिंदों पर भी खाना, ये चीज गलत है, तो ये चीज मत करिए सर आप।
आपको और मिल जाएंगे व्यूज बढ़ाने के लिए। अगर आप किसी सामाजिक संगठन में आकर आपस में ही महिलाओं को भिड़वाएंगे तो ये आपको शोभा नहीं देता है सर जी। आप रिस्पेक्टेड हैं, आप भी मीडिया कर्मी कहते हैं तो हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों का नाम खराब मत करिए ऐसे प्रीति जी। क्या लग रहा है ये जो 5S फाउंडेशन लगातार ग्रो कर रहा है पूरे देश में, क्या इसके ऊपर एलिगेशन लगाना क्या लग रहा है आपको साजिश है एक तरीके? नहीं, बिल्कुल साजिश है, क्योंकि देखिए 5S फाउंडेशन पिछले कई समय से जो बिगर किसी स्वार्थ के, और आप इसकी पूरी टीम को आप देखेंगे सब जो है 50+ है। तो आप ये देखिए 50+ है। अभी कुछ तो ऐसे थे जो 86, 87 की एज के थे, बाय प्लेन आए हैं। क्यों अपना इतना पैसा खर्च करके वो आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? ताकि संविधान के तहत उन बच्चों को शिक्षित करना, उन बच्चों तक ये चीजें पहुंचानी। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है, 5S फाउंडेशन एजुकेशन को लेने के साथ साथ उनके रोजगार को लेकर भी कार्य कर रहा है। प्रीति जी, एक घनिष्ठ एलिगेशन और लगाया गया जी जो 5S फाउंडेशन के ऊपर कि भाई ये जो है ना फंड को लेके ज्यादा मरते हैं, पैसा कमाने की वो करते हैं, वहां से आते हैं दिल्ली में आके पैसा कमाते हैं। सर, ये एक अलग एलिगेशन है। अगर मीना जी इनसे 2 साल पहले से जुड़ी हुई है तो वो 2 साल पहले समझ में नहीं आया था उनको, जो अब आके वो एक एलिगेशन लगा रही है। सर एक मिनट, मैं एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए 5S फाउंडेशन की टीम हर बारी दिल्ली में जब भी आती है तो ज्यादातर गोवा निवास में ही निवास करती है, क्योंकि एक तो उसको चार्ज को लेके, क्योंकि देखना पड़ता है ना हर एक चीज को। दूसरी बात, कभी भी वो लोग किसी रेस्टोरेंट में, हाँ, किसी बड़े ढाबर पे जाके खाना नहीं खाते, वो साधारण सिंपल खाना मंगाते हैं, जिसमें क्योंकि मैंने इन लोगों ने नहीं खाया, या शायद जो लोग मुझे मेरा फंड के पर मेरा क्वेश्चन फंड पे था। मैं फंड पे ही बताना चाह रही हूँ। एक मिनट मैम, जो लोग सादी सी दाल और एक सिंपल सी हरी सब्जी खा रहे हैं, क्या उन लोगों का दिल नहीं है कि बाहर आ रहे हैं तो हम इतना पैसा खर्चे, हम लग्जरी में रहे? हम क्यों गोवा निवास में रहे? गोवा निवास में आप जाकर के देखिए वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, चार्ज कम है इसलिए रहते हैं। क्या यहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं है? हयात जैसे होटल में रहे, अशोका होटल में रहे, दिखाए जाकर के 5S फाउंडेशन की टीम यहाँ रहती है, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो पैसा बर्बाद नहीं करते। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बताती हूँ 5S फाउंडेशन को जो फंड मिलता है तो फंड कोई काला धन नहीं है कि ले लिया और अपने जेब में भर लिया, उसका हिसाब होता है। बिल्कुल गवर्नमेंट के नजरों में है, उसका हिसाब होता है, ये लोग हिसाब देते हैं उसका। 5S फाउंडेशन काला धन नहीं है, लिया और अपने बैग में भर दिया। तो मैडम बोलने से पहले ये देखे, साउथ में हो रहा है वो प्रोग्राम, साउथ में मतलब चाणक्यपुरी में, मतलब जहाँ अम्बेसियां और नेताओं की घर उनके ऑफिस है, इसका मतलब उनकी नॉलेज में है ये फंक्शन, इसका मतलब वो फंड का भी हिसाब रखा हुआ है। वरना मैडम तो छोटी सी सिपाही हैं, वरना उससे बड़े बड़े धुरंधर जो बैठे हुए हैं उनको पूरा हिसाब पता होगा। मैडम को हिसाब लेने की जरूरत नहीं है इनसे। मैडम जी, आप जो जितनी सम्मानित हो ना, सब संगठनों ने आपको बाइकाट कर दिया है, हमें पता है। तो आप हमसे ये बोलिए कि राजा वाल्मीकि जी ऐसे, राजा वाल्मीकि जी ने आपको पूरी 5S फाउंडेशन की जिम्मेदारी दी थी हमें जोड़ने से पहले। आपने उसका क्या फायदा उठाया कि 5S फाउंडेशन का बैनर लगा के आप अपने पर्सनल बर्थडे पार्टी मना रहे हो? क्यों मनाया आपने? गवर्नमेंट का है ये, तो आपको बर्थडे पार्टी में मनाने का अधिकार नहीं था। आप उन अनाथ बच्चों की बर्थडे पार्टी तो नहीं बनाई आपने, उनकी मनाई है ना। आपका जब नाम होता अपनी बर्थडे पार्टी मना रहे हो, आप करो मैंने बर्थडे पार्टी मनाई, मैंने महिला को बैठाया, उन्होंने मन से उतार दिया। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम औरतों का भी नाम खराब कर रहे हैं जी? आप बख्श दो औरतों को और अपने घर में बैठो। अगर आप नहीं संगठन में काम कर सकते, नहीं समाज की सेवा कर सकते तो बैठो। हम भी सेवा के लिए निकले हैं मैडम जी, हमारे भी घर में इतनी क्षमता है कि हम दाल रोटी बहुत अच्छी खा रहे हैं। आप चाहो तो हमारा पर्सनल डाटा आपको आपके घर भेज दूंगी मैं जी, मैं कितनी अच्छी खाना खा रही हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम पूजा है। मैं अखिल भारतीय बाल्मीकि महापंचायत से राष्ट्रीय वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि अनुराग ओझा जी के मैंने YouTube में देखा कि मीना सलवान जी का उन्होंने डाला है, बाइट डाली है, तो उन्होंने कहा कि अनुराग ओझा जी ने जो इस तरह से डाला तुरंत में, प्रोग्राम जैसे ही खत्म हुआ, मैं पूरा दिन प्रोग्राम में थी, मैंने ऑब्जर्व करा उसको, और जो उनका टाइटल था कि दलित महिला का अपमान दलितों द्वारा, तो वो मुझे बहुत अंदर तक पूरे झकझोर के रख दिया उसने मुझे। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ जानकारी लेने के लिए कि इस बात में कितनी, एक ब्राह्मण यूट्यूब को लेके, एक ब्राह्मण यूट्यूब इस बात में कितने सच्चाई है, कितना झूठ है इसमें करने के। और मैं यहाँ पर जब आई हूँ तो मुझे पता चला कि हमारी ज्योतिराज जी भी हैं और प्रीति भी हैं, इनकी बातें जो हैं पूरा 100% ठीक है। गलती है मीना सलवान जी की कि उन्होंने जो शब्दावली यूज करी है उन्होंने सुरेश भाई के लिए और राजा वाल्मीकि जी के लिए जो शब्दावली यूज करी है वो
बिल्कुल मर्यादा से बाहर है। बिल्कुल। ऐसी मर्यादा या तो उन्हें भड़काया गया है या उनका माइंड सेटअप इस तरह करा गया है कि उन्हें उसके खिलाफ बोला जाए। लेकिन देखिए अब हमारे समाज में हमारे ही समाज को आपस में लड़वाया जाए, ये कितनी गलत राजनीति है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी मीना जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप सम्मानित महिला हैं, हमारे लिए आप आदर योग्य हैं, तो अपने ये शब्दावली वापस लीजिए। आपको माफी मांगनी पड़ेगी राजा भैया से, राजा वाल्मीकि जी से और सुरेश भाई से, और अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। तो मैं आपसे और मीडिया पर ही आकर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वैसे तो ज्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपने संगठन में राष्ट्रीय वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष हूँ, उसके नाते मेरा यहाँ महिलाओं के लिए जो है, अगर महिला गलत है तो हम महिला के लिए भी गलत बोलेंगे कि उसकी गलती है। अगर महिला के साथ गलत हुआ होता तो हम आज मीना सलमान के साथ खड़े होकर इनसे सवाल जवाब मीना के साथ खड़े होकर। तो आप, मेरा निवेदन है फाउंडेशन की तमाम महिला कार्यकर्ताएं और नेशनल मीडिया प्रभारी प्रीति जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। हाल ही में एक महिला ने तमाम एलिगेशन लगाए हैं प्रीति जी आपकी फाउंडेशन पे, 5S फाउंडेशन पे। अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपका प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में एक महिला ने आरोप लगाया कि आपका जो 5S फाउंडेशन है वो महिलाओं का शोषण करता है। कैसे इसको देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार आप तो एजुकेशन पे वर्क करते हैं, आपका जो संगठन है वो एजुकेशन पे वर्क करता है, लेकिन इस तरीके का आरोप जो लगे हैं इससे कहीं ना कहीं संगठन की भी छवि पे सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी मैं, और बताना चाहूँगी कि ये जो 24 तारीख के शाम की बात थी, जिस समय प्रोग्राम का समापन हुआ, और ये समापन के बाद ये जो खबर थी वहाँ बनी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये जो मीना सालवान जी है जो 5S फाउंडेशन से जुड़े हुए थे और पिछले कुछ समय से ये यहाँ जुड़े हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ। लास्ट जो प्रोग्राम था वो गढ़वाल भवन में हुआ, जो कि 17 नवंबर को था। 17 नवंबर को ये जो प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए 5S फाउंडेशन की जो पूरी टीम है वो केवल दिल्ली की नहीं है, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत से स्टेट से आते हैं, मुंबई, कोलकाता, तेलंगाना, गोवा, गुवाहाटी, बहुत से स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं जिन्होंने मिल करके ये 5S फाउंडेशन बनाया। अब 5S फाउंडेशन करना क्या चाह रहा है? 5S फाउंडेशन की मुहिम क्या है? देश को शिक्षित बनाना, और देश के साथ साथ अपने समाज के लोगों को, क्योंकि 5S फाउंडेशन के अंदर जो भी टीम है वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं और बड़े वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जब मैं इनके साथ जुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दिल्ली के एक छोटे से एक एरिया में रहती हूँ, एक क्षेत्र में रहती हूँ, और जब मैंने ये देखा कि 5S फाउंडेशन की पूरी टीम अदर स्टेट से आकर के एक शिक्षा को लेके, बाबा साहेब की जो मुहिम है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो शिक्षित बनने को लेकर के जो 5S फाउंडेशन की टीम ने ये जो मुहिम स्टार्ट करी बच्चों को एजुकेशन देने की, जब मैंने पहली बार ये प्रोग्राम देखा तो मेरे दिलों को ये चीज़ें छू गई। और मैंने देखा कि इस प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने, जैसे कि कोई बच्चा फर्स्ट आया है, जिसने एजुकेशन में बहुत हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जो मल्टीमीडिया या प्रेस मीडिया के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो नई एक जनरेशन एक उठ रही है ना। जैसे कि देखिए, जब कोई आगे बढ़ता है, यदि उसके पीछे किसी का हाथ हो तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। तो 5S फाउंडेशन वो काम कर रहा था। जब मैंने देखा तो मैं 5S फाउंडेशन के साथ जुड़ी। पिछले 2-3 साल में जो चीज़ें मैंने देखी वो मेरे सामने निकल के आई कि वाल्मीकि समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोग अदर स्टेट से आके दिल्ली में आके कितना बड़ा प्रोग्राम को सेमिनार की तरह कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा लेकर घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं कहीं ना कहीं निराश हो गई ये देखकर कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर किस तरीके से लोगों को ढूंढ रहे हैं कि अरे भाई कोई तो आओ जिन्हें हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मगर दिल्ली में रहने वाले लोग जो कहीं ना कहीं आज भी ये सोच रहे हैं कि शायद भगवान ही आकर के उन्हें जगाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये देख करके हैरान हुई कि यहाँ के लोग उन लोगों का वेलकम तक नहीं कर पाए। मेरे मन को ये एक बहुत पीड़ा हुई। इस बार ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस प्रोग्राम में मैंने बढ़ चढ़ के साथ देने की बात करी। और इस बार का ये जो प्रोग्राम है जो हर बारी 17 नवंबर को हो रहा था, इस बार वो 24 नवंबर को रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया। और इस प्रोग्राम के अंदर सभी बुद्धिजीवी वाल्मीकि समाज के जितने लोग हैं सभी को बुलाया जाता है, हर एक स्टेट से बुलाया जाता है, सभी चीफ गेस्टों को बुलाया जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अपनों का सम्मान अपनों से। प्रीति जी, इसके अंदर जो सम्मानित किया गया सारे उन बच्चों को, उन पत्रकारों को, उन महापुरुषों को जो यूपीएससी में रिटायर्ड भी हैं, यूपीएससी में चल भी रहे हैं, एसएससी में भी चल रहे हैं, है ना, कुछ पुलिस अधिकारी थे। तो ऐसी जगह पर
ऐसा घनिष्ठ एक एलिगेशन लगाना किसी महिला का जी और शोषण, मतलब अपने आप को साबित करना जी मेरा शोषण हो रहा है, और ये कहना कि किसी प्राइवेट यूट्यूब चैनल के ऊपर कि भाई मेरा शोषण हुआ है, और जबकि वो इसके अंदर पिछले 2 साल से जुड़ी भी हुई है जी। जब वो जुड़ी हुई हैं तो पिछले 2 साल से उनको ऐसा क्या लग रहा था कि भाई जुड़ने के बाद उनको इसमें कोई खामियां, जो 5S फाउंडेशन है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है जी, वो खामियां पहले से क्यों नहीं नजर आई जो अब नजर आई। एक दूसरा जो 5F फाउंडेशन जो है ना, पूरे, मैंने पहले ही बोल दिया, पूरे भारत देश में चल रहा है। जी जी मेरा सवाल थोड़ा लंबा है, जरा ध्यान से सुनना। जी जी जी। ये पूरे भारत देश में चल रहा है, तो उनका एक एलिगेशन है, हमने उसको देखी, उस फुटेज को देखा, उसमें वो बोल रही है कि जी दिल्ली में आके वो बाहर से जो है करप्शन का काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेके। तो ऐसा क्या वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है? आप भी महिला हैं, अन्य भी महिलाएं जो 5S फाउंडेशन में जुड़ के काम कर रही हैं, आप अभी तक भी लगी हुई हैं, आपको पुरस्कार भी दिया गया, आपकी मेहनत को देखते हुए, आपको काम को देखते हुए सभी को सम्मान दिया गया, 5S फाउंडेशन ने सम्मान दिया। तो उसका ऐसा घनिष्ठ एलिगेशन लगाना, साथ जुड़ के एलिगेशन लगाना, और अपनी पद प्रतिष्ठा को इस्तीफा ना देना और कहना कि इस्तीफा तो मैं उनसे दिलवाऊंगी जो पूरी इंडिया को देख रहे हैं। दिल्ली की जनता के ऊपर एलिगेशन लगाना कि दिल्ली की जनता उनके उसमें नहीं है, दिल्ली जनता चाहे वो मुंबई से आके दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली में संख्या ज्यादा है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट की पावर ज्यादा है, पूरे भारत देश में पूरे शेड्यूल कास्ट की, दलित समाज की संख्या ज्यादा, सिवाय वाल्मीकि समाज की नहीं है। 5S फाउंडेशन सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों के लिए काम कर रहा है। उसके लिए आपका क्या कहना है? जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन पुट अप किए। ठीक है, आपके सबसे पहले क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूंगी। जो पिछले साल प्रोग्राम हुआ था नवंबर में जो प्रोग्राम हुआ था, जब बच्चों को स्टेज पर सम्मानित किया जा रहा था, उस समय मीना जी का बर्थडे उन्होंने बनाया, बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, वो वहाँ पर बीच में ला करके उन्होंने केक काटा और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि ये प्रोग्राम किस चीज़ को लेकर है। ये चीज़ें तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जितने भी वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनकी एज क्या है, वो अपने आप को पेन दे करके, अपना समय निकाल करके यहाँ आ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप तमाशा बना रहे हो उस चीज़ का। उसके बाद जब ये चीजें गलत लगी, कहीं ना कहीं देखो ठेस लगी कि आप बैनर तले ये कार्य नहीं करें, क्योंकि बर्थडे ऐसा नहीं है कि 17 नवंबर को उन्हीं का था, वहां पर और भी लोग थे जिनका बर्थडे था, उन्हें भी बनाना चाहिए था। फिर हम ये ऐसे कैसे कि संगठन है वो सबके लिए, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे तो आप कैसे उस संगठन के साथ जुड़ के रह सकते हो? अगर आपको दिल्ली का कोई भी पदभार दिया गया है तो वो केवल आपके लिए नहीं, दिल्ली में रहने वाली सभी महिलाओं के ऊपर वो लागू होता है। एक लोकसभा के पूर्व स्पीकर जो 2 बारी लोकसभा स्पीकर रहे, विधानसभा स्पीकर रहे, 4 बार है वो रहे स्पीकर है, चाहे कितनी बार भी रहे, एक सम्मानित पद है जी, बिल्कुल। और वो मंच पे बैठे हुए हैं, और जो इसको संचालन कर रहे हैं 5S फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं वो भी बैठे हुए हैं, अन्य समाज बैठा हुआ है, सारी पब्लिक बैठी हुई है। मंच पे उस महिला का चढ़ना, ये हमने भी देखा, हम भी वहां पर पत्रकार करने के लिए गए थे, हमें भी इनवाइट किया गया था जी, बिल्कुल। तो वहां मंच पे चढ़ना और जबरन वहां पर पुरस्कार को उठा के उनके हाथ में देना और फिर अपनी फोटो खिंचवाना, ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, उनकी एज लगभग 80 के आसपास होगी, क्योंकि मैंने पूछा तो नहीं, मगर उनकी एज को देख कर, क्योंकि जिस समय उनका इंटरव्यू चल रहा था तो वो बोल भी प्रॉपर नहीं पा रहे थे। हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, हम गली के किसी नुक्कड़ पे प्रोग्राम नहीं हो रहा था कि हम अपनी मर्जी चला सके। आप पहले, सबसे पहले कोई भी महिला हो उसको देखना चाहिए, गरिमा बहुत जरूरी है कि आप जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं वो माहौल कैसा है। उनके साथ उनके जो बॉडीगार्ड है वो भी उनके आसपास बैठे हुए थे। अगर 5S फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां पर, ठीक है ना, तो उन्होंने उनको बोला कि ये चीज गलत है। क्योंकि देखिए, हम अपनों को बोल सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें अगर इससे पहले दूसरा बंदा बोले तो राजेश जी ने ठीक समझा कि मैं मीना जी को ये चीजें समझाऊं। अगर मान लीजिए राजेश सर नहीं बोलते, सॉरी सुरेश जी वहां पर नहीं बोलते, अगर मीना जी को उन्हीं का बॉडीगार्ड उठा करके हाथ पकड़ करके नीचे उतार देता तो क्या इज्जत रह जाती। लेकिन राजा वाल्मीकि का नाम बार बार अपनी वीडियो में ले रही है। देखिए, ये मैं नहीं जानती ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी चीज को टारगेट बनाए जाते हैं। मैं एक लेडी होने के नाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी थी और वहाँ पे मेरे साथ साथ बहुत सी महिला, कि सब महिला वहाँ पर उस समय उपस्थित थी। एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? नमस्कार, पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें इस लायक समझा
कि हम आपके चैनल पे कुछ 2 शब्द कह पाएँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैडम जी ने कल किया है तो हमारी ही बिरादरी की महिला है, नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे को उनके इस बात से ऐतराज़ है कि उन्होंने बोला कि मीडिया कर्मियों को जो अवार्ड मिला जा रहा है ये तो फ्री के बट रहे हैं। तो मीडिया कर्मी फ्री के अवार्ड लेने नहीं जाते हैं, मीडिया कर्मी मेहनत करते हैं। संगठन के जनरल सेक्रेटरी पे आरोप लगे हैं प्रीति जी। जी बिल्कुल, संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र से आते हैं, राजा वाल्मीकि जैसे कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मेन स्पष्टीकरण देना आप। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो चीजें बोली गई है कि 5S फाउंडेशन की टीम दिल्ली में आकर के ये लोगों से ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लेके चैरिटी करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन्होंने चैरिटी करी है दिल्ली के अंदर, सबसे पहले हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती है कि प्लीज एक बार आकर के आप बताएं कि आपने कितने की चैरिटी करी है और वो जो चैरिटी आपने करी है वो कहाँ है। सर मैं तो दिल्ली की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं हाउस वाइफ भी हूँ। तो 5S फाउंडेशन का जो भी ये वीडियो आया है उसका हम खंडित करते हैं, और जो मीना सांगवान जी हैं वो हमसे पूछिए वो कैसी हैं, हमारे साथ रहती हैं। तो सर अगर वो इतनी सच्ची होती तो फिर हमारे साथ होती। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पूरा इंटरव्यू में वो अकेली थी और हम सब साथ हैं। तो सच और झूठ तो आप स्वयं ही इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि क्या है। सच और झूठ सर बताया नहीं जाता, वो खुद से पता चल जाता है। तो सर यहीं सच और झूठ सामने आ गया, बाकी सब ने सच्चाई लाई दी और हम और ज़्यादा लाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस सर उन्हीं को सामने लाइए और माफ़ी मंगवाइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।